आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी 2023 की स्ट्रैटेजी के लिए आज सोहेल सर लाइव आ रहे हैं और हमने 2023 का बैच यूपीएससी लॉन्च कर दिया है। कब करोगे भैया एडमिशन, कब लोगे? खाली 100 सीटें हैं, सारी लाइव क्लास होंगी। इसको जल्दी से ज्वाइन करो। 10 जून लास्ट डेट है, लेकिन आज 7 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि सोहेल सर आपको 2023 की पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे कैसे तैयारी करनी है। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इंग्लिश की बात करेंगे। तो अंग्रेजी कैसे सीखें, कई बार ये सवाल आपके मन में आता है। देखिए, अब जो भी है, मतलब बात सही है कि हमको अपनी लैंग्वेजेस को बहुत ऊपर मानना चाहिए और हमको जो भी कम्युनिकेशन और अपनी लैंग्वेज में ही करनी चाहिए, ये ठीक है। बट रियलिटी क्या है? एक्चुअल में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आपके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। और चाहे वो सरकारी जॉब हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, प्राइवेट ही जॉब क्यों ना, प्राइवेट जॉब में तो बल्कि इंग्लिश काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल लैंग्वेज है कि अगर आप प्राइवेट में इंग्लिश में कन्वर्स कर सकते हैं तो आपने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, जजमेंट पहले ही शुरू हो जाता है कि अरे ये तो एकदम जीनियस है। तो अंग्रेजी आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी कैसे सीखें? बहुत बच्चे बोलते हैं कोर्स लॉन्च कर दीजिए अंग्रेजी का। देखिए, कोर्स हमने लॉन्च किया, बट पर्सनालिटी ग्रोथ का लॉन्च किया है। तो आज 1 बजे लाइव क्लास है, उसमें मैं आपको, ये तो खाली एक ट्रेलर है, उसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि इंग्लिश कैसे आपको बोलनी है और क्या क्या आप कर सकते हैं, और हाउ टू लुक गुड, आप अपना अपीयरेंस कैसे चेंज कर सकते हैं। ये कंबाइंड विद इंग्लिश कमाल कर देगा। तो उसके लिए वो सिर्फ 250 रुपए का कोर्स है, आप उसको अवेल कर सकते हैं। और बड़ी बात है कि उसमें 1.5 से 2 घंटे के लाइव सेशंस है। वही मोटिवेशन कोर्स है, वही पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, तो उसको फटाक से अवेल करें। आज 14वां सेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले अंग्रेजी के लिए मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल टेक्निक्स बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ, सराउंड विथ इंग्लिश। आप अपने आप को इंग्लिश से ही सराउंड कर लें। अंग्रेजी, देखो, भाषा जो होती है ना, वो हम देख के सीखते हैं। जितना ज्यादा आप अपने आप को अंग्रेजी के इर्द गिर्द पाएंगे, आप सीखेंगे। वीर महान बहुत बड़े रेसलर है भाई, भारत से गए, यूपी के ही रहने वाले, उनकी बायोग्राफी मैंने कवर की थी। अब उनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो गई है। 2008 में वो अमेरिका शिफ्ट हुए। उनको इंग्लिश क्या, हिंदी भी बहुत अच्छी, हिंदी तो आती थी, लेकिन बहुत मुश्किल होती थी अंग्रेजी बोलने में, बहुत मुश्किल होती थी। अब देखिए, उन्होंने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, लेकिन उसके बावजूद फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पे गए तो उनको माहौल ही अंग्रेजी वाला मिला। उनको पता था कि अगर अंग्रेजी नहीं सीखूंगा तो नहीं हो पाएगा। हम भी अगर हिंदी बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम बचपन से वही माहौल को देखते आ रहे हैं। हमारे माँ बाप हिंदी बोल रहे हैं, हम जो भी पिक्चरें देख रहे हैं वो हिंदी में देख रहे हैं, हम पढ़ हिंदी में रहे हैं, बोलचाल हिंदी में ही, क्योंकि भाई हिंदुस्तान है तो हिंदी बोली ही जाएगी। या कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो, इट्स नॉट अबाउट हिंदी, कोई भी नेटिव लैंग्वेज हो, कोई भी वर्नाक्युलर लैंग्वेज हो, है ना, बंगाली होगी, मराठी होगी, आप जिस भी भाषा में बात करेंगे, अगर आपके घर अंग्रेजी बोली जा रही है तो आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश से सराउंड करना पड़ेगा। अभी कैसे करें भाई? देखो, इसमें आप कोशिश करिए कि इंग्लिश मूवीज देखें, इंग्लिश कार्टून्स देखें, इंग्लिश चैनल्स देखें, लेकिन शुरुआत में ही मुश्किल होगी। ठीक है, शुरुआत में माइट बी पॉसिबल कि आपको दिक्कत हो, तो आप एक काम करें, सबटाइटल्स के साथ देखें। कुछ भी अगर आप देख रहे हैं, जैसे अभी थॉर अगर आप देखने जाएंगे तो आप अंग्रेजी में जाएं, सबटाइटल्स के साथ। सबटाइटल्स आते हैं, पहले आसान से शुरुआत करें। ठीक है, पहले आसान से, जैसे आप कोशिश कार्टून ही पकड़ लें, कार्टून आप देखें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अंग्रेजी जैसे अब तो नेटफ्लिक्स आ गया है, अमेजॉन आ गया है, बहुत कुछ है, तो आप आसानी से अंग्रेजी को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इंग्लिश पढ़ें। जैसे अब मैं ये नहीं कह रहा द हिंदू पढ़ लें या इंडियन एक्सप्रेस, उसमें टफ इंग्लिश होती है। शुरुआत से छोटी सिंपल से शुरू करें। आप कोई एक सिंपल सा जर्नल उठा लें या कोई एक आर्टिकल उठा लें। ठीक है, कोई एनसीईआरटी की किताब उठा लें, उसमें बहुत ही सिंपल इंग्लिश लिखी रहती है। जो भी आपको पढ़ना है आप उसको गूगल पे टाइप कर दें। जैसे सिद्धू मूसेवाला के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उसको गूगल पे टाइप कर दें। कुछ देखिए, इंडियन न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स आएंगे, फॉरेन पे मत जाइएगा। इंडियन न्यूज़पेपर्स या जो इंडियन मैगजीन्स हैं उसी के ही आर्टिकल पढ़ें। यूपीएससी की वेबसाइट खोल लें, उसमें आपको बहुत ही आसान इंग्लिश मिल जाएगी। तो जितना ज्यादा आप अंग्रेजी के पास रहेंगे, सिंपल, उतने अच्छे से आप इसको सीख पाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है।
जितना ज्यादा आप अंग्रेजी के पास रहेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को अंग्रेजी से सराउंड करेंगे, उतनी जल्दी सीखेंगे। तो इसके लिए आपके पास मूवीज हैं, इसके लिए आपके पास टीवी, इसके लिए आपके पास प्रिंट है, इसके लिए आपके पास आपके दोस्त हैं। कोशिश करें कि अंग्रेजी ही बोलें, ऐसे ही इंप्रूव होगी। अब आप बोलेंगे कि सर बहुत वो रूल्स एंड रेगुलेशंस, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वो सब काम नहीं आते हैं, वो सब बिल्कुल काम नहीं आते। आप बैठ के थोड़ी ना, कोई आपसे बोल रहा है वर्ब एडजेक्टिव लगाओगे ना, आप सीधे उसके इंग्लिश बोलोगे। कई बार होता है कि हम ट्रांसलेट करते हैं, मन में कुछ सोच रहे थे ट्रांसलेट करते हैं। एक और पॉइंट बता दे रहा हूं, स्लो बोले। जैसे शुरुआत में बहुत धड़ाधड़ मत बोले। जैसे सुनील गावस्कर की इंग्लिश सुनिएगा, कितनी बढ़िया है, बहुत ही शानदार, और वो धीमे धीमे बोलते हैं, बहुत तेज नहीं बोलते हैं, सोच सोच के बोले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्लो बोले, धीमे बोले, पहले ट्रांसलेट कर ले फिर बोले, लेकिन करे, इनिशिएटिव ले। दूसरा स्टेप क्या है, सेकंड जो चीज आपको करनी है वो है सेल्फ टॉक। इंग्लिश देखिए, खुद से बोले, खुद से बोले, बिल्कुल। आप समझिए कि आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और एक बीबीसी से आदमी आया है। बीबीसी का कोई भी एक इंटरव्यू ले ले जो एक स्टार का कर रहा है, वही सवाल अपने आप पे लागू कर दे और आपको अंग्रेजी में जवाब देना है। ये करें, आप डेली करेंगे, डेली अपने लिए आधा घंटा निकालें और इसको करें। सुबह आपने जो भी देखा या जो भी सुना वो अंग्रेजी में सुना, ठीक है। और उसके बाद शाम को क्या करें, अपना खुद का इंटरव्यू ले। या मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से, ऐसा आपको खाली सोचना है, किसी दोस्त आपके बगल में पढ़ रहा है, आप उससे बात कर रहे हो अंग्रेजी में, ओके। शीशे के सामने बैठ जाएं, अंग्रेजी में बात करें, अंग्रेजी में चिट चैट करें। इंटरव्यू इमेजिन कर लें कि आपको कोई इंटरव्यू, आप यूपीएससी में इंटरव्यू देने जा रहे हो अंग्रेजी माध्यम से, या किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, अंग्रेजी पूछी जा रही है, आप उसका अंग्रेजी में जवाब दे रहे हो, ये चीज। और इससे पहले एक और चीज करें, एक प्रैक्टिकल चीज। जब भी आप ये करें, ठीक है, जब भी आप अपने आप से अंग्रेजी में सवाल पूछे, उससे 1 घंटे पहले कोई अंग्रेजी का इंटरव्यू देख लें। इससे क्या होता है ना, माइंड में ना नए नए वर्ड्स रहते हैं, वो नए नए सेंटेंसेस रहते हैं, और उसके बाद करें। जैसे जब मान लीजिए कि आप 9 बजे से 9 बजे आपने एक अपने आप टाइम फिक्स कर लिया है कि इतनी में मैं अपने आप से बात करूंगा, अपना इंटरव्यू लूंगा, या ऐसे इमेजिन कर लूंगा कि कोई मेरा दोस्त है, मैं उससे अंग्रेजी में बात कर रहा हूं। तो इतने में आप क्या करें कि 8 साढ़े 8 बजे के करीब कोई एक अंग्रेजी इंटरव्यू देख लें, कोई इंडियन स्टार का ही देख लें, इंडियंस का ही देख लें, शशि थरूर का देख लें, संबित पात्रा का देख लें, किसी का भी देख लें आप जो अंग्रेजी में बात कर रहे हो। इंडियंस है वो बहुत ही सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। देखिए, आपको बहुत हाई वोकैब नहीं जाना है, अंग्रेजी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेज भी ना समझ पाए, नहीं। कुछ भारतीय ऐसे हैं जो अंग्रेजों से भी बहुत अच्छी, अंग्रेज बहुत गलती करते, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उनकी बहुत होती है, आपको पता है, बस अंग्रेज है तो बढ़िया है। तो इसीलिए ये करना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए, मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी, परेशान मत हो। शुरुआत में टूटी फूटी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, और टूटी फूटी बोलोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर थोड़ी इंप्रूव होगी, सही है, और इंप्रूव होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप बहुत बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल लोगे। तो इसमें मिस्टेक्स होंगी, मिस्टेक्स होंगी। लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं, बड़े अंग्रेजी, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, वो खुद, उनका खुद मजाक उड़ा हुआ है, वो खुद कुछ नहीं कर पाए। कोई इंसान इसीलिए दूसरे को लेट डाउन करता है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं है, या वो आपसे जल रहा है, आपके अंदर टैलेंट है। तो अगर मान लीजिए, चलिए ठीक है, आप अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहते, आपको लग रहा है कि बहुत बेइज्जती हो जाएगी, या आप बहुत ही सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हो, तो एक काम करो, यही जो मैंने आपको बताया, अकेले में ही बोलो, मत इंटरैक्ट करो। देखिए, अब ऐसा नहीं है ना कि अगर मान लीजिए आप कहीं कोई किसी दुकान पे जा रहे हो तो आप उससे अंग्रेजी में बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ, एक इसमें चीज आप कर सकते हो बहुत अच्छा, कि आप मॉल में जा सकते हो, ठीक है, मॉल में जा सकते हो, कोई ऐसी जगह जहां पे अंग्रेजी बोली जाती है। कई अच्छी जगह जब खाना खाने जाते हो तो वहां पे अंग्रेजी में पूछते हो ना, कुड यू हैव दिस, कुड यू हैव दैट, राइट, ये आप कर सकते हो। कुछ सोशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अंग्रेजी में कॉन्वर्सेशन होता है। तो शुरुआत में हो सकता है दिक्कत होगी, मिस्टेक्स होंगी, डोंट वरी, मिस्टेक्स होती हैं, प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। मत बोलो सबसे। अब दुकान में जा रहे हो, बोलना शुरू कर दिया, या कोई आपका कोई बहुत खास उससे बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, लोग कहते हैं आप उनसे भी अंग्रेजी बोलो, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो एक नाइट टाइम पर क्या पागल हो क्या, वो नहीं। बेस्ट यही है, मिस्टेक्स होंगी लेकिन आप उसको अपने तक ही रखो, आप खुद से ही बोलो, या कोई ऐसा इंसान जो आपको करेक्ट कर सके, जो मेरी बात का सही से मतलब बुरा नहीं मानेगा या मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, उससे आप अंग्रेजी बोलो। तो ये 3 चीजें आपको करनी है जिससे आपकी इंग्लिश काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। और इसमें फुल फ्लेजेड सेशन में
अभी दोपहर में 1 बजे लूंगा। तो अगर आपने हमारा मोटिवेशन कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो अभी इसी वक्त ज्वाइन करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।